नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। अब आज हम बात करेंगे आईडीडी सेकेंड ईयर की जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, उन फुल फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्पेशल एजुकेटर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्पेशल एजुकेटर गौरव, इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पर हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपको नोट्स और पीडीएफ सब वहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फुल फॉर्म के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगी। पहली फुल फॉर्म है इसमें एडीएचडी। एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगली है जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ओटी का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगली है फुल फॉर्म पीटी। पीटी का मतलब होता है प्ले थेरेपी। पीटी का मतलब क्या होता है? प्ले थेरेपी होता है पीटी का मतलब। पीटी का मतलब होता है क्या होता है? प्ले थेरेपी। अगली है फुल फॉर्म इसमें, वो है एसएलटी। एसएलटी का मतलब होता है जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। एसएलटी का मतलब होता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। जो अगली फुल फॉर्म है वो है सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और जहाँ तक आप कोशिश है फुल फॉर्म आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगली है ओसीडी। अगली क्या है? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होगा? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगली फुल फॉर्म है एएसी, डबल एसी, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। अगली जो फुल फॉर्म है IASSIDD, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। इंटरनेशनल, इसको जरूर याद कर लेना, आपकी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। अगली है रोम, रेंज ऑफ मोशन। रोम का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ मोशन। अगली है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है एस का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड। अगली है एसआई। एसआई का मतलब होता है सेंसरी इम्पायरमेंट। सेंसरी इम्पायरमेंट। अगली है SHSN, ये 12 पेपर में आई फुल फॉर्म है हाई सपोर्ट्स नीड। क्या होता है? हाई सपोर्ट्स नीड्स। अगली है ECEC, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। अगला है 15वीं है AAIDD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। पहले होता था AAMR, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, उसकी जगह हो गया है AAID, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अगला है UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगली है यूनेस्को। यूनेस्को की जाएगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो भी इम्पोर्टेंट है 16वीं 17वीं। अगला है EI। EI का मतलब होता है अर्ली इंटरवेंशन। क्या होता है? अर्ली इंटरवेंशन। अगली है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अगली है SEC, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। हो गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अगर आप ये फुल फॉर्म अच्छे से याद करके जाते हो, अगर आपको फुल फॉर्म याद नहीं होती आप लिख कर याद करो, ठीक है। और फुल फॉर्म में आप अगर पूरी अच्छे से लिखो तभी जाकर नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप एक भी स्पेलिंग के एरर कर देते हो आपका नंबर पूरे कट जाते हैं। अगली है 21वीं, वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी
टी ग्रांट कमीशन, ये भी इम्पोर्टेंट आई हुई है। अगली है NCTE, ये हो गया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगली है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगली है 24 NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगली है NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगली है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। अगली है UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगली फुल फॉर्म है BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। CRC होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। अगली है CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अगली है डाइट की जो होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। DIS की होती है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। DPP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगली है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है TLM का? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। RTI का होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगली फुल फॉर्म है UEC, की होगी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 37 है CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगली है IFSP, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान या सपोर्ट प्रोग्राम भी आपको इसको बोल सकते हो। EENT, एनेबलिंग एजुकेशन नेटवर्क। अगली है CBID, होता है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, अगली है 42, इंडिविजुअलाइज विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। यहाँ क्या आएगा? एक्ट आएगा सभी ना, एक्ट। अगली है IEDSS, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। अगली है UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। अगली है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगली है जो फॉर्म है नेक्स्ट IEC, इंक्लूसिव एजुकेशन सेल। PBS की होती है पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। नेक्स्ट है CBO, की होती है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है MSJE, ये भी इम्पोर्टेंट है। MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है आपकी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, आपको इनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को फुल फॉर्म मिलेगी। आप अच्छे से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ओल्ड पेपर उनको अच्छे से सोल्व करें, ठीक है। उनमें जो क्वेश्चन आए उनको अच्छे से सोल्व करें। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं उनको अच्छे से सोल्व करें। आपका जो पेपर है वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव को जरूर ले। धन्यवाद।